दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। और मैं आपका ईश्वर भाई। मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जो हमारे भाई ने जो इतिहास में जो बातें हुई तो इस वीडियो में इसने बताया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और समझना। और वीडियो को देखने से पहले जो हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे जो अपने इतिहास का जो रहस्य याद आया उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे अपनी लाइफ का कुछ पल गुजरे हुए और याद हैं अभी भी मुझे। पता नहीं ये किस वजह से हैं। और जिस घर में मैं रहता था मुझे आज भी वो जगह याद है। वहाँ पर मैं कभी जा ही नहीं पाता। जाने की मैंने काफ़ी बार कोशिश भी करी है, नहीं पहुँच पाता मैं वहाँ पर। मैं एक ब्राह्मण था, जो बोलते हैं हमारे अब के ज़माने में पंडित। तो मैं ब्राह्मण था तो मतलब वहाँ मैंने देखा जब वहाँ उल्टे सीधे काम होते थे, किसी को भी मार के। क्योंकि दाना पानी पहले कम था तो लोग आप उल्टा सीधा ये भोजन करते थे। किसी को बस पेट भरना होता था तो वो किसी चीज़ को देखते नहीं थे, बस उनको पेट भरना होता था। तो उस ज़माने में क्या हुआ करता था, पंडितों को बहुत मतलब इतिहास दिया जाता था। उनके एक घरंट हुआ करते थे, घरंटों से मतलब हर एक काम हुआ करते थे। बच्चों के नाम भी जब हुआ करते थे घरंटों से हुआ करते थे। मतलब ये एक तरीका की समय आज भी चलता है। पर आजकल क्या करते हैं ये पंडित लोग, ये अपना लिखा हुआ ग्रहण यूज करते हैं। वहाँ सूर्य ग्रहण, सूर्य से मतलब वो लगा के उससे मतलब वो होते थे, ग्रंथ बनते थे। और तुमने देखे होंगी कोरिया, कोरिया हुआ करती थी सफ़ेद सफ़ेद, आज के टाइम में मिलती हैं। उनसे मतलब नाम बनाते थे। और जब और उस ज़माने में कोरियो का बहुत एक तरीका का बहुत महत्व था, बहुत ज़्यादा। मतलब वो पंडितों के पास ही बहुत हुआ करते थे और वैसे आम लोगों को नॉलेज नहीं आती थी। मतलब रखते थे लोग बाग टाइम वगैरह भी उनसे और सूरज से ही समय मिला के पता निकाल लिया करते थे। मतलब पहले नहीं घड़ी थी नहीं कुछ थी। घड़ी तो ये 1970 के करीब आई थी, नहीं तो उससे पहले तो सब सूर्या से ही मतलब टाइम वगैरह निकालना। और बहुत मतलब इस तरीक़ा के बहुत से तो क्या करते थे, एक गोल तरीक़ा का आकार बना लिया करते थे, उसी से मतलब समय निकाल लिया करते थे। यहाँ से यहाँ सूरज आएगा तो इतना समय, यहाँ से यहाँ आएगा। क्योंकि उस समय में कोई मतलब ये चीज़ नहीं थी। तो आज भी कुछ जगह महाराजों ने बनाई थी ये चीज़ें, तो आज भी हैं बहुत सी जगह, ये आज भी हैं ये घड़ियाँ। आप नेट पे सर्च करोगे घड़ियों के मामले में, ये मतलब कुछ गुणा भाग करके इनमें समय निकाला जाता था। ये समय प्रॉपर निकलता था और आज भी निकल जाता है। वो वहाँ तुम जाओगे, वहाँ ये राजा का नाम तो मुझे याद नहीं है, पर एक राजा थे, वो भी बिहावर थे, मतलब पंडित जी थे। तो वो इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देते थे, मतलब समय पे और प्रगति पे। मतलब हमारी जो प्रगति है आज के टाइम में, तो इंसान पक्के मकानों में रहते हैं, पहले पक्के मकान नहीं थे, पहले लकड़ों के और मट्टी के ये मकान थे। पत्थर आते थे तो बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, उनको घर में इकट्ठे करके
और फिर उस पे मट्टी का लीपा लगा दिया करते थे। उससे क्या होता था, लीपे से पानी अंदर नहीं आया करता था, बाहर से ही मतलब वो निकल जाया करता था। और जो ऊपर के जो वो हुआ करते थे वो भी मतलब आज के टाइम में ये लोहे के आ गए, पहले लोहे नहीं थे, सारा लक्कड़ और ये तुम्हारे घास वगैरह जो आज के टाइम में हम बोलते हैं इनको डंडी वगैरह, और ये इन चीज़ों से बहुत मतलब वो हुआ करता था। पहले घर भी लकड़ों से ऐसे बनते थे, मतलब देखने दिखाने लायक। अभी भी बहुत सी जगह हैं और वो चल बहुत सी लकड़ियाँ इतनी महंगी महंगी हुआ करती थी, ये राजा महाराजा ही यूज करते थे, उनको आम लोग के बस की भी नहीं थी। उस टाइम पे आम लोग भी मतलब एक तरीका का झोंपड़ बनाया अपना, उसी में मतलब गुजारा करते थे। झोपड़ी भी इस तरीका की हुआ करते थे देखने में, मतलब खाट बिछाने की भी जगह कम हुआ करती थी, लोग बागों के पास जगह भी कम थी। और क्योंकि खेती बाड़ी ज़्यादा थी, जब क्योंकि खेती बाड़ी थी, क्योंकि लोग बाग उन्हीं में से खाना कमाना उनका यही था। और जब संख्या अब भी ज़्यादा है, पहले भी ज़्यादा थे, ये संख्या तो हमारी धीरे धीरे कम हुई, धीरे धीरे जैसे प्रगति हमारी फैली उस हिसाब से कम भी हुई, और फिर संख्या भी बढ़ी है, ऐसी बात नहीं है। पर लोग बाग नई नई आविष्कार लेके आए, नए नए प्रगति में बदलाव हुए, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो उसके साथ ही मतलब ये क्या हुआ था, लोगों ने मतलब कुछ पढ़ाई की, बहुत से लोगों ने कुछ नहीं, तो पहले तो कोई पढ़ाई हुआ करती थी, बहुत ही कम लोग जाया करते थे, क्योंकि पढ़ाई एक इस तरीका की थी। पहले हिंदी तो थी, पर हमारे यहाँ पहले हिंदी दूसरी तरीका की थी, उसको समझने के लिए आम पढ़ाई बहुत ही कठिन थी, मतलब आम लोग बहुत ही कम लोग पढ़ पाते थे उस समय में। क्योंकि यहाँ पे महाराजा वगैरह भी थे, उनके बच्चे भी बहुत ही कम पढ़ पाते थे, वो भी बस अपनी राजगद्दी और अपने मतलब अपनी फैमिली को एक तरीका के रखते थे, प्रासन कह देते हैं जो एक तरीका की फैमिली, तो इस तरीका से रखते थे ये। तो उन चीज़ों को बहुत ध्यान दे के मतलब महाराजा का क्या काम क्या था, मतलब इन चीज़ों को देखना हुआ करता था। महाराजा मतलब इन चीज़ों को काफ़ी गौर रखते थे, भाई हमारे यहाँ क्या हमारे बंदों को क्या तकलीफ है और क्या मतलब क्या समस्या, तो उनका हल हुआ करता था। पर जब क्या हुआ करता था, जब लोग बाग ये मीटिंग करी जाती थी, आज के टाइम में जैसे बोल देते हैं भाई पंचायत हो रही है, उस पंचायत बोलते थे, पर उसको कुछ बैठक टाइप में बोलते थे, मतलब महाराजा टाइप में कुछ ऐसे ही हुआ करता था। तो खुले एरिया में हुआ करता था, क्योंकि महाराजों के पास भी इतने महल नहीं थे, महल तो बाद में बनने चालू हुए। तो ये मतलब काफ़ी बड़े एरिया में, खुले एरिया में रखते थे महाराजों को। पर अच्छा मतलब वो था, पहनने के लिए कपड़े भी मतलब कुछ कम हुआ करते थे, लोग वह खुद बनाया करते थे, कपड़े भी एक तरीका के खुद बनाए जाते थे उस समय में। और इतना मतलब वो था, एक दूसरे का प्रेम प्रीत, एक दूसरे के बगैर इंसान बहुत वो करते थे। तो इन चीज़ों को देख के जब मुझे अपने मामले में पता चला, जब मैं हुआ था, तो मतलब कुछ युद्ध वगैरह हुआ था, तो उस समय पे मतलब ब्राह्मण हुए, इनको इनको मतलब एक तरीका से अलग ही क्षेत्र में वो किया गया था, भाई तुम अलग जाओगे, तुम अलग जाओगे। काफ़ी बिरादरी हुआ करती थी पहले भी और अब भी हैं, तो ये इनको बांट दिया गया था, तुम अलग क्षेत्र में, तुम अलग क्षेत्र में। और ये मुसलमान का जो शासन है ये अब भी है, पहले भी था, तो इनको भी अलग अलग मतलब क्षेत्र में दे दिया करते थे, मतलब तुम उस एरिया में रहोगे, तुम इस एरिया में, तुम इस एरिया में। काफ़ी मतलब एक तरीका का गांव टाइप में ही, और महाराजा पर एक हुआ करते थे, काफ़ी बड़े एरिया में एक ही महाराजा हुआ करते थे, जो वहाँ की मतलब जो कोई भी गांव की कोई भी समस्या थी महाराजा को बताते थे, वहीं के लोग आके मतलब हमारे यहाँ ये समस्या है। और पहले ये कुएं तो बाद में बने थे, पहले तो एक कुंड हुए करते थे, ये बारिश का पानी बहता था उनमें, और पेड़ पौधे का भी पानी काफ़ी हो जाया करता था, तो मतलब कुएं भी नहीं थे जब, तो
कोई कुंड बना करते थे, उन कुंडों में से ही पानी पिया करते थे, नहाना धोना उसी में से। और आज के टाइम में तो बहुत पानी वेस्ट हो रहा है, जब पानी वेस्ट भी नहीं होता था। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।